वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 303। ठीक है। तो निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कारवतः तो न लोकांतर गमनम, मिल गया ना। तो बात चल रही है गति की। तो सगुण उपासक जो लोग होते हैं उनके लिए अर्चिरादि मार्ग बताया, फिर वो ब्रह्मलोक को जाते हैं, वहाँ मुक्त हो जाते हैं। केवल कर्म करने वाले उनके लिए धूमादि मार्ग बताया और उनकी पुनरावृत्ति बताई। और जो निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने वाले होते हैं उनके लिए तो रौरवादि नरक में गति बताई। ठीक है। किंतु जो निर्गुण ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं इसी जन्म में श्रवण मनन निधिध्यासन करके, उनकी कोई गति होती है क्या? तो बता रहे उनकी कोई गति नहीं होती है, वे यहीं पर मुक्त हो जाते हैं। उनके प्राणों का उत्क्रमण होता नहीं है, जन्म मरण रूप संसार से वो छूट जाते हैं। इस बात को कह रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कारवतः तो, निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार वाले जो लोग हैं उनके लिए तो न लोकांतर गमनम, अन्य किसी लोकांतर में उनको जाना नहीं पड़ता है। क्यों? श्रुति बता रही है। क्या श्रुति है? न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इति श्रुतेः। लग गया जी। तस्य प्राणा न उत्क्रामंती, उसके प्राणों का, प्राण अर्थात सूक्ष्म शरीर, वागादि इंद्रिय सभी लेना है, ज्ञानेन्द्रिय आदि आदि, उनका उत्क्रमण होता नहीं है कि नहीं? मतलब अन्य योनि में वो जाते नहीं है, ये कहा। तो पद आया है तस्य, कस्य, तस्य का अर्थ लिखिए, तस्य बराबर आत्मैकत्व साक्षात्कारवतः, आत्मैकत्व साक्षात्कारवतः अकामयमानस्य, अकामयमानस्य कर्माभावे, कर्माभावे गमन कारणाभावात्, गमन कारणाभावात् प्राणाः न उत्क्रामन्ति, प्राणाः न उत्क्रामन्ति। ठीक है। देखो भाई, तस्य आत्मैकत्व साक्षात्कारवतः, आत्मा एकत्व, जीव और आत्मा एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार साक्षात्कार जिनको हुआ है और कोई कामना बची नहीं है और कोई कर्म भी बचा नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बल पर संचित जल गया, क्रियमान भी दग्ध हो गया, उसका संश्लेष होता नहीं है, प्रारब्ध भोग कर समाप्त हुआ। तो गमन होने के लिए जो कर्म लगता है वो कर्म का ही अभाव हो जाने के कारण अब उसकी गति होती नहीं है। वही कहा कर्माभावे गमन कारणाभाव, गमन का कारण जो है कर्म, उसका ही अभाव होने से उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। चलिए फिर क्या होता है? किंतु यावत् प्रारब्ध कर्म क्षयम सुख दुखे अनुभूय पश्चात अपव्रजते। ठीक है। किंतु वो जो ज्ञानी महात्मा है वो तो यावत् प्रारब्ध क्षयम, मतलब जब तक उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है, ज्ञान तो हो गया किंतु उसका शरीर ज्ञान होने के बाद तुरंत गिर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रारब्ध कर्म से उसको शरीर प्राप्त हुआ है, तो जब तक वो प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर रहेगा। भोग कर प्रारब्ध जब समाप्त होगा तब उसका शरीर जब गिरेगा तो वो उस विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है। वही कहा। किंतु यावत् प्रारब्ध कर्म क्षयम, जब तक प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता है तब तक सुख दुखे अनुभूय, प्रारब्ध में क्या है? धर्माधर्म ही है, पाप पुण्य, उसका फल जो सुख दुख उसका अनुभव करके अनुभूय पश्चात अपव्रजते। ठीक है ना जी। तो सुख दुखे अनुभूय पश्चात अपव्रजते, अपव्रजते मतलब अपव्रजते शब्द का अर्थ लिखिए मुक्तो भवति।
हो गया ना। और शब्द आया है मुक्त हो जाता है। और अनुभूय सुख दुख का अनुभव करके, अनुभव क्यों करना पड़ता है भाई ज्ञान होने के बाद भी, प्रारब्ध से होने वाले सुख दुख का, तो अनुभूय, इसके ऊपर एक वाक्य, उपभोगम विना प्रारब्ध क्षय अयोगात्, उपभोगम विना, उपभोगम विना प्रारब्ध क्षयायोगात्, प्रारब्ध क्षय अयोगात्, क्योंकि उपभोग के बिना प्रारब्ध का क्षय होता नहीं, इसलिए अनुभव करना पड़ता है प्रारब्ध का। फिर पश्चात, पश्चात मतलब जी, पश्चात का अर्थ लिखिए, चरम देह पातानंतरम, चरम देह पातानंतरम, अर्धविराम, देहपात समकालम इति यावत्, देहपात समकालम इति यावत्। ठीक है, देखो भाई, प्रारब्ध भोग लेता है, उसके बाद अर्थात अंतिम का देह उसका वह देह गिरने के बाद, क्यों देहपात होते समय ही वो पहले तो जीवन मुक्त ही, अभी देह मुक्त को प्राप्त हो जाता है, आप अपरज्यते, हो गया ना। चलिए आगे, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडकोपनिषद इत्यादि श्रुत्या, और ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इत्यादि स्मृत्या च ज्ञानस्य सकल कर्म क्षय हेतुत्व निश्चये सति प्रारब्ध कर्म अवस्थानम अनुपपन्नम इति चेत न। ठीक है, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या शंका है उसकी? वो कहता है कि श्रुति और स्मृति बता रही है, श्रुति क्या बता रही है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, उस परावर तत्व का, ब्रह्म तत्व का दृष्टि अर्थात साक्षात्कृते, दृष्टि शब्द का अर्थ साक्षात्कृते, साक्षात्कार होने पर अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, अस्य तत्वज्ञानवतः, तत्वज्ञानवतः पुरुषस्य, तत्वज्ञानी पुरुष के सभी कर्म क्षीण हो जाते, श्रुति बता रही है। तब आप कैसा कह रहे हो कि प्रारब्ध उसका शेष रहता है करके? सभी कर्मों को कह रही है श्रुति, भस्म हो जाते, नष्ट हो जाते, क्षीयन्ते, ये श्रुति कह रही है। और स्मृति भी कह रही है क्या? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, सभी कर्मों को भस्म कर देती है। कौन? ज्ञान रूप अग्नि। इत्यादि स्मृत्या च, स्मृति से भी, श्रुति और स्मृति से क्या सिद्ध हो रहा है, क्या बताया जा रहा है? देखिए आगे, स्मृत्या च ज्ञानस्य सकल कर्म क्षय हेतुत्व निश्चय, ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है कि वह सभी कर्म का क्षय का कारण है, सभी कर्मों को ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन? ज्ञान, ऐसा सामर्थ्य है ज्ञान का। तो ज्ञान से सकल कर्म क्षय हेतुत्व निश्चय सत्य, ऐसा निश्चय होने पर फिर आप कैसा कह रहे हो सिद्धांती लोग? बताओ क्या? कि प्रारब्ध कर्म अवस्थानम, अवस्थानम शब्द का अर्थ लिखे स्थिति, अवस्थानम के ऊपर लिखना स्थिति, प्रारब्ध कर्म अवस्थानम अनुपपन्नम, प्रारब्ध कर्म स्थित रहता है, ज्ञान होने पर भी वो भोगना ही पड़ता है, रहता है, वो जलता नहीं है, ये कहना आपका अनुपपन्न है, उचित नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। प्रारब्ध कर्म अवस्थानम, अवस्थानम स्थिति, अनुपपन्नम इति चेत, ऐसी यदि शंका करता है पूर्व पक्षी तो उत्तर दे रही चेत न, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? तो दूसरी श्रुति दे रहे छांदोग्य उपनिषद, तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्षे अत संपत्से इत्यादि श्रुत्या, और नाभुक्तम क्षीयते कर्म इत्यादि स्मृत्या च, श्रुति स्मृति दोनों भी लिया, च
उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्ता नाम संचित कर्माणाम एव ज्ञान विनाशित्व अवगमात्। तब सिद्धांति करे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, जैसे तुमने कर्म का क्षय होता है इस बात को बताने वाली श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप से दिया, उसी प्रकार ऐसी भी तो श्रुति और स्मृति मिलती है क्या कि उस ज्ञानी के सभी कर्म समाप्त हो जाते, प्रारब्ध भोगना पड़ता है, और प्रारब्ध जब समाप्त होगा तो वो विधेय मुक्ति को प्राप्त होता है, श्रुति कहती है। दूसरी बात स्मृति भी ना भुक्तम क्षीयते कर्म, है कि नहीं, किया हुआ कर्म भोगे बिना समाप्त नहीं होता है। तो दोनों श्रुतियों की संगति कैसी लगाएंगे? तब इसका मतलब यह होता है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म इत्यादि श्रुति कहती है कि प्रारब्ध कर्म भोग कर समाप्त करना पड़ता है, और वो कहती ऊपर वाली श्रुति क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसका मतलब संचित और क्रियमान कर्म दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की संगति लगाते हैं तो दोनों प्रकार के श्रुतियों का और स्मृतियों का समन्वय हो जाता है। वही दे रही चेतना तस्य, मिल गया पंक्ति, तस्य तावदेव चिरम, तस्य मतलब भाई, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए आचार्योपदेश जनित, आचार्योपदेश जनित तत्वज्ञानवतः पुरुषस्य, आचार्योपदेश जनित तत्वज्ञानवतः पुरुषस्य, ठीक है। आचार्य के उपदेश से उत्पन्न जो तत्वज्ञान, ऐसे तत्वज्ञान वाला जो पुरुष, उसको, उसके क्या जी, मूल में आइए, तस्य तावदेव चिरम, उसको तब तक ही देर है, विलंब है, यावत न विमोक्षे, जब तक उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है। अथ जब प्रारब्ध समाप्त होता है, जिस क्षण में संपत्स्यते, बस मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, विधेय कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये श्रुति कह रही है इत्यादि श्रुतियां। और ना भुक्तम क्षीयते कर्म, है नहीं, तो ना भुक्तम मतलब भाई अदत्त फलम, ना भुक्तम कर तरीके क्यों, अभुक्तम कर्म न क्षीयते, ऐसा अनुभव न को अलग कीजिए, अभुक्तम करता है अदत्त फलम, कर्म का विशेषण है। अभुक्तम कर्म न क्षीयते, अदत्त फलम, फल दिए बिना कर्म क्षीण नहीं होता है। पूरा श्लोक क्या है वो पता है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, आगे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कहाँ का श्लोक है, महाभारत का है क्या, पता नहीं हमको, ठीक है। पूरा श्लोक लिखना हो तो लिख लीजिए, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, फिर आगे अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ठीक है। चलो भाई, कोटि कल्प भी जन्म बीत जाए तो भी कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, क्या, कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभाशुभम कृतम कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, किया हुआ शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगना ही पड़ता है, ठीक है। स्मृति वाक्य मूल में आइए, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, नहीं, कर्म उपभोग के बिना नष्ट नहीं होता है, ये स्मृति कर रही है। इत्यादि स्मृत्याच, इस स्मृति से क्या अर्थ निकल आ रहा है, तो अर्थ बता रहे उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्ता नाम, उत्पादित जो कार्य कर्म है उसको छोड़कर संचित कर्माणाम एव ज्ञान विनाशित्व अवगमात्, संचित कर्म ही केवल ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है, संचित कर्मणाम एव ज्ञान विनाशित्व अवगमात् ज्ञानात्, ठीक है। ये पद आया यहाँ पर उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्ता, उस पर एक वाक्य लिखिए,
उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्ता नाम जो पद है उसका विग्रह। उत्पादितम कार्यम, उत्पादितम कार्यम, जात्यायु भोग लक्षणम, जात्यायु भोग लक्षणम, येन तत् उत्पादित कार्यम, उत्पादित कार्यम, तच्च तत्कर्म, तच्च तत्कर्म, च इति तत् उत्पादित कार्य कर्म, उत्पादित कार्य कर्म अर्धविराम तद व्यतिरिक्ता नाम इत्यर्थः। अर्थ को देखिए भाई, उत्पादितम कार्यम, उत्पन्न किया है कार्य जिसने, कौन सा कार्य? जाति आयु भोग लक्षण। जाति, जाति मतलब जाति का मतलब है जन्म, आयु और भोग, ये कर्म से ही मिलता है, ठीक है ना। कर्म से ही जन्म प्राप्त हो रहा है और भोग प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। आयु कर्म से ही मिल रही है, तो कर्म का कार्य है वो। तो देखिए भाई, उत्पादितम कार्यम, उत्पन्न हुआ है कार्य, कौन सा कार्य? जाति आयु भोग लक्षण, भोग स्वरूप कार्य, ये न जिससे, ऐसे कर्मों को बोलेंगे तद उत्पादित कार्यम, तच्च तत्कर्म, ऐसा जो कर्म है कि नहीं, तद उत्पादित कार्यम कर्म, मतलब कार्य को उत्पन्न किया है, जाति आयु भोग इत्यादि कार्यों को उत्पन्न किया है जिस कर्म ने, ऐसा कर्म। तो कौन सा कर्म होगा वो? प्रारब्ध कर्म, ठीक है। तच्च तत्कर्म च इति तद उत्पादित कार्य कर्म, अर्थात प्रारब्ध। फिर तद व्यतिरिक्त प्रारब्ध से भिन्न संचित और क्रियमान वो जल जाते, किससे? ज्ञान से। हाँ, तो वही दिया है 303 पर अंतिम पंक्ति। उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्ता नाम, मतलब प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर संचित कर्म नाम एव ज्ञान विनाशित्व अवगमात्, संचित कर्म ही केवल ज्ञान से दग्ध होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर संचित पद आया है ना, उस पर लिखते एक वाक्य, संचितानि बराबर जन्मांतर कृतानि अनारब्ध फलानि, जन्मांतर कृतानि अनारब्ध फलानि, पूर्ण विराम। और क्रियमान किसको? वो भी लिखिए, क्रियमाणानि बराबर क्रियमाणानि बराबर अस्मिन् जन्मनि कृत क्रियमाणानि अनारब्ध फलानि। ठीक है, देखो भाई अर्थ, संचित मतलब बहुत जन्मों में किए हैं और जिनका फल भोग होने के लिए आरंभ नहीं हुआ है, अनारब्ध फलानि, वो संचित कर्म हुई। और क्रियमान इस जन्म में ही किए गए क्रियमान कर्म, और उसके भी फल के लिए, फल भोग के लिए आरंभ नहीं हुआ है, तो वो ऊपर जो आया है संचित कर्म नाम एव, तो उसको संचित को उपलक्षण मानकर क्रियमान कर्म का भी संश्लेष होता नहीं है ज्ञान के बल पर, ये भी समझना है। तो संचित कर्म नाम एव ज्ञान विनाशित्व अवगमात् अवबोधात्, है कि नहीं, ये बात हुआ।
तो पूर्व पक्षी की शंका का निरसन हो गया। आगे चलिए। अब संचित कर्म का नाश होता है तो संचित कैसा क्या है उसका विभाग कर रहे अब। संचितम द्विधाम, संचित कर्म का विभाग करके बता रहे हैं। ठीक है, तो संचितम द्विधाम, यहां पर भी संचितम इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। एतम च एतच्च क्रियमाणस्य अपि उपलक्षणम्, एतच्च क्रियमाणस्य अपि उपलक्षणम्, पूर्णविराम। तथा च अनारब्ध फलानां संचितानां, अनारब्ध फलानां संचितानां क्रियमाणानां च, क्रियमाणानां च सुकृत दुष्कृतां, सुकृत दुष्कृतानां, सुकृत दुष्कृतानां तत्वज्ञान नाश्यत्वम्, तत्वज्ञान नाश्यत्वम्, पूर्ण विराम। आरब्ध फलानां तो, आरब्ध फलानां तो भोगनाश्यत्वम्, भोगनाश्यत्वम् श्रुति स्मृति प्रतिपाद्यम् इति भावः, श्रुति स्मृति प्रतिपाद्यम्, श्रुति स्मृति प्रतिपाद्यम इति भाव। ठीक, अर्थ देखिए भाई। एतच्च क्रियमाणस्य उपलक्षण, संचितम द्विधम कहा ना, तो संचित ऐसा दो प्रकार का है कि नहीं, सुकृत दुष्कृत, उस प्रकार क्रियमान भी सुकृत दुष्कृत प्रकार से दो प्रकार का है, अतः क्रियमान का भी वो उपलक्षण है। एतच्च क्रियमाणस्य अपि उपलक्षणम, फिर निर्णय क्या होता है वो दे रहे। तथा च अनारब्ध फलानां संचितानां, जिसके फल के लिए, फल भोग के लिए आरंभ नहीं हुआ है ऐसा कर्म संचित कर्म, संचितानां। और उसी प्रकार का क्रियमान, क्रियमाणानां च, कौन वो, सुकृत दुष्कृतानां तत्वज्ञान नाश्यत्वम्, अर्थात तत्वज्ञान के बल पर नष्ट होते कौन कौन, संचित और क्रियमान। क्रियमान नष्ट होते मतलब क्रियमान हो रहे उसके शरीर के द्वारा, किंतु उसका संश्लेष उसको लगता नहीं है। पाप के हो गए उसके हाथ से तो उसको पाप नहीं लगता है ज्ञानी महात्मा को। या कोई शुभ कर्म, पुण्य कर्म हुआ तो उससे उत्पन्न पुण्य तो जरूर होगा, किंतु वह पुण्य उस ज्ञानी को लगता नहीं है। फिर कहा जाता है वो दे रहे आगे। ठीक है, तो क्रियमाणानां च सुकृत दुष्कृतानां तत्वज्ञान नाश्यत्वम्, तो तत्वज्ञान के द्वारा दो नष्ट होते, संचित क्रियमान। रह गए कौन, प्रारब्ध, उसका क्या है तो वो दे रहे हैं। आरब्ध फलानां तु भोगनाश्यत्वम्, आरब्ध फल मतलब जिसका, जिस कर्म का भोग होने के लिए आरंभ हो चुका है, जो कर्म फल देने के लिए आरंभ हो चुका है ऐसा कर्म आरब्ध, प्रारब्ध। आरब्ध फलानां तु भोगनाश्यत्वम्, वो भोग से ही नष्ट होता है, यह बात श्रुति स्मृति के द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, आइए मूल में। संचितम द्विधाम सुकृतम दुष्कृतम च इति, सुकृत मतलब पुण्य, दुष्कृत मतलब पाप। तथा च श्रुति, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं, तो संचित आदि कर्म ज्ञान से जल जाता है, ठीक है ना, और क्रियमान कर्म कहाँ चला जाता है, इन सब बात को बता रहे। तथा च श्रुति ही तस्य पुत्राः, पंक्ति मिली, तस्य पुत्राः दायम् उपयन्ति सुहृद साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम् इति। ठीक है, तो कैसा पढ़ना है, अन्वय वैसा ही है, शब्दों को देखिए। तस्य पुत्राः दायम् उपयन्ति, बराबर, सुहृद साधुकृत्यां उपयन्ति ऐसा लगाना, और द्विषन्तः पापकृत्यां उपयन्ति। ठीक है,
अब देखिए, तस्य तस्य शब्द का अर्थ लिखिए विद्यावतः, ज्ञानी पुरुष के, तस्य मतलब विद्यावतः। पुत्राः दायम उपयंती, दायम, दायम का अर्थ लिखिए दायम धनम, दायम का मतलब है धनम, और उपयंती का अर्थ लिखिए गृह्णन्ति। ठीक है, वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं कि नहीं, तो उनके पास यदि कोई धन है तो धन को कौन ग्रहण करते हैं? पुत्राः, पुत्र शब्द से ये भी लेना है, कौन? शिष्य, है कि नहीं? यदि पुत्राधिक हो तो वो ले लेते हैं बेचारे, दूसरे को नहीं लेने देते जबरदस्ती। और यदि गृहस्थी नहीं हो, सन्यासी महात्मा हो, तो उसका धन कौन लेंगे? शिष्य लेंगे। पुत्र शब्द को उपलक्षण करके शिष्य भी लेना है। तस्य पुत्राः दायम उपयंती, लग गया इतना? अच्छा, उस ज्ञानी महात्मा के हाथ से ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्त था तब तक यदि कोई शुभ कर्म होता है या अशुभ कर्म होता है तो उससे पाप पुण्य तो उत्पन्न जरूर होगा, फिर वो कौन लेगा? तब बता रहे सुहृदः साधु कृत्याम उपयंती, सुहृद हित चिंतक लोग, सेवा करने वाले लोग, वो किसको लेते हैं? साधु कृत्याम, साधु कृत्याम करता है सुकृतम, पुण्य को ले लेते हैं। ठीक है, और द्विषंतः, द्वेष करने वाले जो लोग हैं, द्विषंत का अर्थ लिखिए शत्रवः, उस महात्मा की यदि कोई शत्रु हो, महात्मा के दृष्टि से शत्रु नहीं है किंतु लोगों के दृष्टि से वो लोग समझते हैं ये हमारा क्या है? शत्रु है, पता नहीं कहाँ का है, यहाँ आकर बैठ गया, इधर से जाने नहीं देता, उधर से जाने नहीं देता, इधर से हा हू करता रहता है, तो लोग शत्रु समझते, तो हम क्या करें? उसको समझ में आया कि नहीं, महात्मा की दृष्टि से कोई शत्रु नहीं है, किंतु ऐसे जो तकलीफ देने वाले, द्वेष करने वाले है कि नहीं लोग होते हैं, उनको लगता है क्या? पाप उनके तरफ चला जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो द्विषंत पाप कृत्याम, पाप कृत्याम करता है दुष्कृतम, उपयंती मतलब गृह्णन्ति, ग्रहण करते हो, उनको उनकी तरफ जाता है। लग गया इतना? इति हो गया, ये वाक्य हुआ, इति है ना, समाप्त हुआ। इति के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, विद्या सामर्थ्यात्, विद्या सामर्थ्यात् अस्य विदुषः, अस्य विदुषः सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते विधूयेते इति भावः, विधूयेते इति भावः। ठीक, विद्या का ऐसा सामर्थ्य है कि इस विद्वान के सुकृत और दुष्कृत विधूयते, धुए जाते हैं, उसके पास कोई रहते नहीं है। आगे चलिए, ननु ब्रह्म ज्ञानात् मूल अज्ञान निवृत्तौ तत्कार्य प्रारब्ध कर्मण अपि निवृत्ति कथम ज्ञानिनाम देह धारणम उपपद्यते इति चेत। इतना पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है। क्या कि ननु, पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्म ज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान होने से क्या होता है जी? मूलाज्ञान नष्ट होता है। मूलाज्ञान के साथ साथ तूलाज्ञान मूलाज्ञान नष्ट हुए, तो मूलाज्ञान मुख्य है ना, तो ब्रह्म ज्ञानात् मूलाज्ञान निवृत्त, मूलाज्ञान निवृत्त हुआ तो तत्कार्य, तत्कार्य मूलाज्ञान का कार्य कौन? प्रारब्ध कर्म, वो काय को बचेगा? कारण ही नहीं रहा तो कार्य कहां से बचेगा? तो तत्कार्य प्रारब्ध कर्म न भी निवृत्त हो, प्रारब्ध कर्म भी जब निवृत्त हो जाता है तो कथम ज्ञानी नाम देह धारणम, तो ज्ञानी का देह कैसा रह पाता है? क्योंकि देह को रहने के लिए, देह के स्थिति के लिए निमित्त कारण कौन है? प्रारब्ध, और वही नहीं रहा, प्रारब्ध ही नहीं रहा। प्रारब्ध क्यों नहीं रहा? प्रारब्ध किसका प्रारब्ध का कारण कौन है? मूलाज्ञान, वो भी नहीं रहा। और मूलाज्ञान क्यों नहीं रहा? ज्ञान से वो नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान हुआ तो मूलाज्ञान नष्ट हुआ, मूलाज्ञान नष्ट हुआ तो उसका कार्य प्रारब्ध नहीं रहेगा, और प्रारब्ध नहीं रहेगा तो देह कैसा रह पाएगा? और कैसा बोलते हो आप, ज्ञान होने के बाद भी देह रहता है, और ज्ञान होने के बाद उस महात्मा को फिर जीवन मुक्त कहते हैं,
अर्थात जीवन मुक्ति का असंभव, ऐसी शंका है ये पूर्व पक्षी की। ननो ब्रह्म ज्ञानात् मूलाज्ञान निवृत्तौ तत्कार्य प्रारब्ध कर्मणापि निवृत्ति कथम ज्ञानिनाम देह धारणम उपपद्यते इति चेत, ये हुई क्या शंका। ठीक है, उत्तर दे रही इति चेत न, उत्तर क्या, अप्रतिबद्ध ज्ञानस्य एव अज्ञान निवर्तकतया प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक दशायाम अज्ञान निवृत्ते है अनंगीकारात्। ठीक है जी, एक मत है, क्या कहते हैं, तो ज्ञान अप्रतिबद्ध ज्ञान से एव अज्ञान निवृत्त, अज्ञान निवर्तकतया, ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करता है, बात सही लग गया, किंतु उस ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करने के लिए जा रहा है, किंतु कोई प्रतिबंधक आ जाता है, तो ज्ञान होने पर भी वो प्रतिबंध जब तक रहता है तब तक अज्ञान नष्ट नहीं होता है, अज्ञान का लेश रहता है। ठीक है, समझ लीजिए कोई महात्मा है, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, किंतु प्रारब्ध रूप कर्म उसका बचा हुआ है, आज समाप्त नहीं हो रहा है, कुछ साल का प्रारब्ध बचा हुआ है या कुछ जन्म का बचा हुआ है, तो ज्ञान तो हुआ, अब ज्ञान का काम क्या है, मूलाज्ञान को नष्ट करना, किंतु ज्ञान जा रहा है मूलाज्ञान को नष्ट करने के लिए, किंतु नहीं कर पाता है, क्यों, प्रतिबंध बैठा है, कौन, प्रारब्ध। जब भोग भोगने के बाद भोग से भोग करके प्रारब्ध स्वरूप प्रतिबंध हट जाएगा, प्रारब्ध समाप्त होगा, तब तो ज्ञान तो तैयार ही था, किसके लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए, तब अज्ञान नष्ट होता है, ये संगति है। ठीक है ना, तो अज्ञान ही नष्ट नहीं होता है प्रतिबंध होने के कारण, ज्ञान के द्वारा जब प्रतिबंध हटेगा तब नष्ट होगा अज्ञान, एक मत। क्यों, अज्ञान तो नष्ट हो जाता है ज्ञान से, किंतु अज्ञान का लेश रहता है, वो प्रारब्ध है, इसीलिए देह रहता है, एक मत। दूसरा मत, तीसरा मत ऐसा भी है, क्या, ज्ञान हुआ तो ज्ञान के बल पर अज्ञान नष्ट हुआ, मतलब क्या, अज्ञान की दो शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, बंधन के लिए कारण आवरण शक्ति है, तो ज्ञान के बल से आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति होती है, किंतु विक्षेप शक्ति रहती है। तो विक्षेप शक्ति क्या है, कार्य रूप विक्षेप शक्ति, प्रारब्ध, वो रहता है, वो भोगने से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी संगति लगाई जाती है, लगा अर्थ। तो चलिए भाई, तो किंतु यहां पर क्या दिया, अप्रतिबद्ध ज्ञान से एव अज्ञान निवर्तकता, अज्ञान का निवर्तक ज्ञान है, कैसा ज्ञान, अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध मतलब प्रतिबंध रहित ज्ञान ही अज्ञान का क्या है, निवर्तक है। अप्रतिबद्ध ज्ञान से एव अज्ञान निवर्तकतया, और प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक दशाया, और प्रारब्ध कर्म रूप यदि प्रतिबंधक बैठा है तो ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान अज्ञान को नष्ट नहीं करता है। अतः हे शंका करने वाले पूर्व पक्षी, तुम्हारी शंका निरस्त हो गई। शंका क्या थी, ज्ञान हुआ तो मूलाज्ञान नष्ट हुआ, मूलाज्ञान नष्ट हुआ तो प्रारब्ध नहीं रहेगा, प्रारब्ध नहीं रहा तो देह कैसा रहेगा, तो देह रहेगा। क्यों देह रहेगा, प्रारब्ध है, प्रारब्ध क्यों है, वही प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक होने के कारण अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, इसलिए प्रारब्ध है। प्रारब्ध की स्थिति क्यों है, अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। अज्ञान क्यों नहीं नष्ट हुआ, ज्ञान नहीं हुआ है, क्या हुआ है, किंतु वह ज्ञान उस अज्ञान को तब नष्ट करेगा जब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, और प्रारब्ध रूप प्रतिबंध बैठा हुआ है, लग गया। इस प्रकार की संगति लग गई फिर, अर्थात ज्ञान होने पर भी ज्ञानी पुरुष का देह रह सकता है, ये सिद्ध हुआ। बात समझ में आई ना, पंक्ति को देखिए, इति चेत न अप्रतिबद्ध ज्ञान से एव अज्ञान निवर्तकतया प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक दशायाम, प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक यदि विद्यमान है तो अज्ञान निवृत्ते है अनंगीकारा, अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसा स्वीकार करते नहीं, अनंगीकारा। ठीक है, तो 2-3 मत बता दिया इस पर, ये बात हो गई एक पूरी। आगे चलिए, ननु एवं अपि तत्वज्ञानात् एकस्य मुक्तौ सर्वमुक्ति स्यात्।
क्यों? अविद्याया एकत्वेन तन्निवृत्तो क्वचिदपि संसार अयोगात् इति चेत्। ठीक है जी। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ठीक है ना? क्या शंका कर रहा है वो? तो शंका आ रही ननु से, तो किंतु ननु के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। ननु अप्रतिबद्ध ज्ञानस्य अपि, अप्रतिबद्ध ज्ञानस्य अपि अज्ञान निवर्तकत्वम्, अज्ञान निवर्तकत्वम् नैव युक्तम्, नैव युक्तम्। अर्धविराम। एकस्य तत्वज्ञानेन, एकस्य तत्वज्ञानेन अज्ञान निवृत्तौ, अज्ञान निवृत्तौ युगपत्, युगपत् सर्वेषां मुक्ति प्रसंगात्, सर्वेषां मुक्ति प्रसंगात्। अर्धविराम। अज्ञानस्य एकत्वात्, अज्ञानस्य एकत्वात्। अर्धविराम। तस्य च नाशात्, तस्य च नाशात्। पूर्णविराम। न च इष्टापत्ति, न च इष्टापत्ति। अर्धविराम। अस्माकं यथा पूर्वम्, अस्माकं यथा पूर्वम् संसारित्व दर्शनात्, संसारित्व दर्शनात् इति आशंकते ननु इति, आशंकते ननु इति। ठीक है। अर्थ देखिए भाई कि ननु अप्रतिबद्ध ज्ञानस्यपि अज्ञान निवर्तकत्वं नैव युक्तम। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सिद्धांतियों को, हे सिद्धांति तुमने ऊपर क्या कहा? अप्रतिबद्ध ज्ञान, अप्रतिबद्ध मतलब प्रतिबंध रहित ज्ञान क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है। किंतु यह कहना भी आपका ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अप्रतिबद्ध ज्ञान से अपनी अज्ञान निवर्तकत्व, प्रतिबंध रहित ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, नैव युक्तम, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? एकस्य तत्व ज्ञानेन अज्ञान निवृत्तो। समझ लीजिए किसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान हुआ और उसके तत्व ज्ञान के बल पर निवृत्त हुआ कौन? अज्ञान। तो अज्ञान तो एक ही है ना, माया। तो एक अज्ञान निवृत्त हो तो सभी लोग मुक्त हो जाने चाहिए। फिर होते हैं क्या? तो बोलेंगे यदि कहोगे तुम हाँ होते हैं, तो ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम अभी भी संसारी है, ऐसा हमको प्रतीति हो रही है। ठीक है। पंक्ति देखिए, एकस्य तत्वज्ञानेन अज्ञान निवृत्तौ, एक के तत्वज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त होने पर युगपत, युगपत एक ही काल में, है कि नहीं? सर्वेषां मुक्ति प्रसंगा, सभी मुक्त हो जाने चाहिए। क्यों? अज्ञानस्य एकत्वात्, अज्ञान एक होने के कारण। तस्य च नाशात्, तत्व ज्ञान से उसका नाश भी हुआ है, तब तो सब मुक्त हो जाने चाहिए। कदाचित हे सिद्धांत तुम कहोगे इष्टापत्ति होता है, न इष्टापत्ति, इष्टापत्ति नहीं बोल पाओगे। क्यों? अस्माकं यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात्, हम लोग तो जैसे पहले संसारी हम लोगों को समझते थे वैसे आज भी समझ रहे हैं। इसका मतलब अभी तक किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ है, ये कहना पड़ेगा एक तो। और यदि ज्ञान हुआ है तो उसके ज्ञान से समस्त लोग मुक्त हो जाते, ये कहना ठीक नहीं है, और हो जाने चाहिए, हो तो नहीं रहे। अतः हे सिद्धांती, प्रतिबंध रहित ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इस आशय को लेकर मूल में शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु
मिल गया पंक्ति। ननु एवं अपि आया है ना, एवं अपि मतलब क्या, एवं अपि शब्द का अर्थ लिखिए, एवं अपि बराबर अप्रतिबद्ध ज्ञानस्य, अप्रतिबद्ध ज्ञानस्य अज्ञान निवर्तकत्वे, अज्ञान निवर्तकत्वे अभ्युपगम्यमाने अपि, अभ्युपगम्यमाने अपि। हो गया जी। देखो भाई, क्या अप्रतिबद्ध ज्ञान से, प्रतिबंध रहित ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, ऐसा स्वीकार करने पर भी क्या, आइए मुझे, ननु एवं अपि तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान से एकस्य मुक्तौ सर्वमुक्ति स्यात्, एक मुक्त हुआ तो सब मुक्त हो जाने चाहिए। क्यों, अविद्याया एकत्वेन, अविद्या एक है, और तन्निवृत्तौ, तन्निवृत्तौ अविद्या निवृत्तौ, अविद्या निवृत्त होने पर क्वचित अपि, क्वचित अपि देखिए, क्वचित अपि का अर्थ कस्मिंश्चित अपि पुरुषे, कस्मिंश्चित अपि पुरुषे, कस्मिंश्चित अपि पुरुषे, किसी भी पुरुष में संसार अयोगात, संसार का संबंध नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अज्ञान निवृत्त हुआ, और ये कही था बेचारे, किसी ने तत्व ज्ञान संपादन किया, अज्ञान को नष्ट कर दिया, तो सबका अज्ञान निवृत्त हुआ फिर, क्योंकि अज्ञान एक ही था बेचारा, सब मुक्त हो जाने चाहिए। ठीक है, संसार इति चेत न, ये शंका हुई, सिद्धांति करे ऐसी बात नहीं है। क्यों, इस पर बात, इस शंका का उत्तर देने के लिए दो तीन मत आ रहे हैं वेदांत की। एक मत ये भी है, क्या, इष्टापत्ति है, पत्ते है इति एके, कुछ लोग पति इष्टापत्ति मानने हैं, हमको क्या मानने हैं, एक ने तत्वज्ञान प्राप्त किया, उसके बल पर एक अज्ञान था वो नष्ट हुआ, सभी मुक्त हो गए, स्वयं मुक्त हुआ, सभी मुक्त हो गए। बोले कि सभी मुक्त हो गए, कैसे, लग तो नहीं रहा ऐसा, तो लगता है, कैसे लगता है, क्या अभिप्राय है उनका, उस एक के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। देखिए, एक बराबर, एक बराबर एक अज्ञानवादिनः विवरणीयाः, एकाज्ञानवादिनः विवरणीयाः, पूर्णविराम। आगे, सर्वमुक्तेः, सर्वमुक्तेः अस्मत् अभिमत, सर्वमुक्तेः अस्मत् अभिमतत्वेन, अभिमतत्वेन इष्टत्वात्, इष्टत्वात्, पूर्णविराम। बद्ध मुक्त व्यवहारादिकं तु, बद्ध मुक्त व्यवहारादिकं तु स्वाप्न पुरुषांतर, स्वाप्न पुरुषांतर मुक्त्यादिकम इव, स्वाप्न पुरुषांतर मुक्त्यादिकम इव कल्पितम, मुक्त्यादिकम कल्पितम, मुक्त्यादिकम इव कल्पितम, न परमार्थत अस्ति इति भावः, न परमार्थतः अस्ति इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, एक मतलब कौन लोग है ये, तो एक ही अज्ञान मानने वाले, विवरणीय, विवरण ग्रंथ का अनुसरण करने वाले ही कुछ लोग हैं। ठीक है, क्या कहते हैं वो, एक मुक्त होने पर सर्व मुक्त हो जाते, हमको मानने हैं। बोले भी संगति कैसी लगेगी बद्ध मोक्ष की, तो वो बता रहे थे, सर्व मुक्त है
अस्मत् अभिमतत्व, हम लोगों को स्वीकार होने के कारण सभी मुक्त हो जाते हैं, यह बात हमारे लिए इष्ट ही है। बोलेंगे फिर बद्ध मुक्त या मुक्त व्यवहाराधिकम, यामुक बद्ध यामुक मुक्त, ये सब व्यवहार कैसा चलेगा? तो वो करे बद्ध मुक्त व्यवहाराधिकम तू कैसा? स्वाप्न पुरुषांतर मुक्त्यादिकम युवा कल्पिता। जैसे सोया हुआ कोई व्यक्ति है, उसको स्वप्न पड़ा, स्वप्न में बहुत सारे लोग प्राणी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, किंतु जब जग जाता है तो खुश रहते हैं क्या? नहीं है। जब दिख रहे थे तो सच दिख रहे थे, दिखाई दे रहे थे स्वप्न में, किंतु वो सच नहीं, कल्पित थे। उसी प्रकार ये सब अपने को छोड़कर दिखाई देने वाला सब कल्पित है। हम मुक्त हो गए, हमारी दृष्टि से सब कुछ मुक्त हो गए, सब कल्पित है, स्वप्न की तरह है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए उनके लिए वो इष्ट है। लग गया? पंक्ति देखिए, बद्ध मुक्त व्यवहारादिकम तो स्वाप्न पुरुषांतर, स्वप्न में प्रतीत होने वाले जो अन्य पुरुष है अपने से भिन्न, उनकी मुक्ति आदि जैसे कल्पित है, नाम मात्र है, ठीक है ना। उनका खाना पीना जगना उठना स्वप्न के पुरुष होगा, देखने वाले को छोड़कर बाकी सब क्या है? कल्पित तो है। उसी प्रकार जागृत में भी ये सब स्वप्न ही है, जागृत भी। और हम मुक्त हो गए और बाकी के सब जो दिखाई दे रहे मुक्त बद्ध खाने सब कल्पित है। अतः एक मुक्त हुआ जैसे कि सब मुक्त हो गए, यह हमारे लिए इष्ट है, ऐसा इन लोगों का कहना है, ठीक है। बद्ध मुक्त व्यवहारादिकम तो स्वाप्न पुरुषांतर मुक्त्यादिकम इव कल्पितम न परमार्थत अस्ति, वस्तुता है नहीं। लग गया जी? ये उत्तर दिया कुछ लोगों ने उस प्रश्न का, शंका का। दूसरे कुछ लोग अलग उत्तर देते हैं। वे क्या देते हैं? आगे की पंक्ति देखिए मूल में, अपरेतु एतद् दोष परिहाराय इंद्र मायावी इति बहुवचन श्रुत्यनुगृहीतम अविद्यानानात्वम अंगीकर्तव्यम इति अहुः। अहुः, अहु का कर्ता कौन है? अपरे अहु के ते अपरे, तो अपरे लिखिए, अपरे कौन है? वो अनेक अज्ञानवादिनः भामति अनुयायिनः, अनेक अज्ञानवादिनः, अनेक अज्ञानवादिनः भामत्यनुयायिनः, ठीक है, हो गया ना। अपरे अनेक अज्ञान मानने वाले, भामती ग्रंथ वाचस्पति मिश्र का, उसका अनुसरण करने वाले ये लोग हैं। वे कहते भाई एक अज्ञान मानने पर ये दोष आ रहा है, क्या एक मुक्त होने पर सब मुक्त हो जाने से हो तो नहीं रहे हैं, अतः ये दोष हुआ। अतः इस दोष का परिहार करने के लिए सीधी बात क्या, वो जो अज्ञान माया है ना, वो अनेक मान लो, तो जिसको ज्ञान होगा उसकी माया निवृत्त होगी, वो मुक्त होगा। जिसको ज्ञान नहीं होगा उसकी माया बची रहेगी, ऐसा मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपरेतु एतद् दोष परिहाराय, आया ना, एतद् दोष मतलब कौन सा दोष? एतद् दोष के ऊपर लिखिए उसका अर्थ एक शब्द में, सर्व मुक्त्यापत्ति रूप दोष, सर्व मुक्त्यापत्ति रूप दोष। हो गया ना जी, सभी मुक्त हो जानी चाहिए, इस प्रकार का दोष। हाँ, आइए मूल में, अपरेतो एतद् दोष परिहाराय इंद्र मायावी श्रुति है कि नहीं? श्रुति का प्रमाण दे रहे इंद्र, इंद्र अर्थात परमात्मा, इंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर परमात्मा। और मायावी मतलब अविद्या के द्वारा, है कि नहीं? पूर्व रूप ईयते मतलब बहुरूप ईयत प्रतीयते, बहुरूप हो जाता है। परमात्मा माया से बहुरूप हो जाता है। तो माया से मतलब एक माया नहीं, माया भी बहुवचन है, तो अनेक माया हुई। यदि माया एक होती तो यहाँ पर बहुवचन क्यों होता माया भी, किंतु यहाँ पर बहुवचन है, अतः माया अनेक है, ठीक है। तो वही कह रहे इंद्र मायावी इति बहुवचन श्रुति अनुगृहीतम, बहुवचन श्रुति है, बहुवचन आया यहाँ पर, उससे अनुगृहित है कि नहीं, उसकी कृपा से क्या, अविद्या नानात्वम अंगीकर्तव्यम, अविद्या नाना है, माया नाना है, ऐसा अंगीकार करना चाहिए, तब वो दोष आता नहीं है। कौन सा दोष आता नहीं है? एक मुक्त होने पर सब मुक्त हो जानी चाहिए, ऐसा दोष आता नहीं है। कब? माया अनेक मानने पर। माया अनेक मानने वाले कौन?
भामती अनुयायी, भामती ग्रंथ का अनुसरण करने वाले लोग आए अपने माया आने मानने के लिए उन्होंने प्रमाण दिया। कौन सा? इंद्र मायावी पुरूपयते, ऐसी श्रुति आती है ना, वो श्रुति हो गई। हो गया जी। ये दो मत हुई, पहला एक करके, दूसरा अपरे करके। अब और एक मत आ रहा है उस शंका का उत्तर देने के लिए, अन्य, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।